सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था 15वां चैप्टर, ठीक है, उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम था बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो उन चरणों में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शारीरिक विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। तो अब देखिए, हम लोग शैशवावस्था पढ़ चुके हैं, बाल्यावस्था पढ़ चुके हैं, किशोरावस्था पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले गर्भावस्था पढ़े थे। तो गर्भावस्था हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, सब में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि शारीरिक विकास कैसे होता है बच्चे का। ठीक है, बच्चे का कहिए, इंसान का कहिए, जो भी कहिए, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और ढंग से पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी जो है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है। बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है। बिल्कुल, शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पक्ष है ही है। शारीरिक विकास के अंतर्गत जो है शरीर की संरचना आती है, स्नायु मंडल आता है, मांसपेशियों में वृद्धि आती है। मांसपेशियों की वृद्धि कैसे होती है? गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि के रूप में आती हैं। ठीक है, जो भी शरीर की रचना हो गई, स्नायु मंडल हो गया, मांसपेशियों की वृद्धि हो गई, गामक तंत्र हो गया, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी, सबका विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा, शारीरिक विकास का प्रभाव जो है बालक के व्यवहार पर तथा विकास के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, मानसिक, संवेगिक आदि पर भी पड़ता है। ठीक है, इसके लिए शैक्षिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जो शरीर का विकास है, ठीक है, उससे उसका समाज भी प्रभावित होता है। मान लीजिए कि कोई शारीरिक रूप से क्या है, बच्चा क्या है, बहुत ही फिट है, बहुत अच्छा कोई गेम खेलता है, फुटबॉल खेलता है, इधर उधर जाके खेलेगा, देश स्तर पर खेलता है, तो उसका समाज एक अलग होगा। ठीक है, कोई अपंग बच्चा है तो वो गेम खेलने में थोड़ा सक्षम है, हालांकि आजकल भी उनके हो रहे हैं, दिव्यांग बच्चों के भी गेम हो रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सामाजिक स्तर का लेवल जो है चेंज हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन भी आएगी। मंद बुद्धि का बच्चा है तो और भी सामाजिक परिवर्तन होने के चांस पड़ते हैं। बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा, उसका भी सामाजिक परिवर्तन अलग तरीके से होगा। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक विकास में, ठीक है, सामाजिक हो, मानसिक हो या सांवेगिक आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका शैक्षिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जब शारीरिक विकास, तो एक एक करके जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके शरीर के अंदर जो है, पहले गर्भावस्था आती है, उसमें शारीरिक विकास पढ़ेंगे, बाल्यावस्था आती है, उसमें शारीरिक विकास पढ़ेंगे, किशोरावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे, और मतलब इस तरह से जो है अपने चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, गर्भावस्था में जन्म पूर्व शारीरिक विकास, मतलब कि गर्भ के अंदर बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, इसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। और ये भी जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात है कि भागिए मत पढ़ाई के दौरान, अभी समय है आपके पास, जब तक डेट नहीं आया है तब तक ज्ञान को जो है अस्थाई बनाइए और वीडियो को जो है ढंग से देखिए, भगा के मत देखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, जब मैं चीज़ों को जब लिंक करूँगा तो आप वहाँ पे फेल मार जाएंगे, और शॉर्टकट के चक्कर में जो है जितना समय आप दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कृपया करके वीडियो को सही से देखिए, उन अंत तक देखिए। जो भी चीज़ लिंक करता हूँ, चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भैया ये होने वाली है क्लास, चाहे ऐसे होगा, उस चीज़ को भी मैं इसी में बताता हूँ, अलग से कोई वीडियो नहीं डालता हूँ। ठीक है, चलिए गर्भावस्था या जन्म पूर्व जो है शारीरिक विकास को देखते हैं। जन्म पूर्व की अवधि जो है, जन्म की अवधि कितनी होती है? 40 सप्ताह का, यही आया, 280 दिन का होता है। ठीक है, निषेचन से जन्म तक का समय जो है जन्म पूर्व काल को गर्भावस्था काल कहते हैं। मतलब कि जब संबंध बनता है, निषेचन हो जाता है, इस सब पर्म और ओवम मिल जाते हैं, उसके बाद और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक जो है गर्भावस्था का काल कहा जाता है। जन्म पूर्व काल के 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 3 खंडों में विभाजित किया गया है। डिंबावस्था या बीजावस्था में, दूसरा है पिंडावस्था में, और तीसरा है भ्रूणावस्था में। डिंबावस्था या बीजावस्था, दूसरा है पिंडावस्था या, और तीसरा है भ्रूणावस्था। तो इसको देख लीजिए। डिंबावस्था में क्या है? यह अवस्था निषेचन के उपरांत प्रथम 2 सप्ताह तक चलता है। ध्यान रखिएगा, जो डिंबावस्था है वो कब से कब तक चलता है? निषेचन से लेके
और प्रथम 2 सप्ताह तक। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है, समय याद रखना बहुत जरूरी है। पिंडावस्था क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैं चित्र के माध्यम से इसको दिखा दूंगा, ठीक है, कि चित्र के माध्यम से दिखा दूंगा कि मतलब कि डिंबावस्था क्या होता है, पिंडावस्था क्या होता है, भ्रूणावस्था क्या होता है, ठीक है। यह अवस्था निषेचन के तीसरे सप्ताह से लेके शुरू होता है और 8वें सप्ताह तक चलता है। तीसरे सप्ताह से कहाँ तक, 8वें सप्ताह तक चलता है, ठीक है। अच्छा, इस अवस्था में कोषों के समूह के एक लघु मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लघु मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। अब यह भ्रूणावस्था क्या है, निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर जो है बालक के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म काल खंड तक भ्रूणावस्था कहलाता है, भ्रूणकाल कहलाता है, या भ्रूणकाल कहलाता है, यह भ्रूणावस्था कहलाता है। कब से, 9वें सप्ताह से लेकर जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए तब तक, ठीक है। अब इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। अब आपके सामने है, ये देखिए, ये क्या है बताइए, ये आप है, ये जो है ये क्या है, डिंबावस्था है। ये क्या है, दूसरा वाला पिंडावस्था है, और तीसरा क्या है बताइए, ये आपका भ्रूणावस्था है। तो ये देखिए 0 से 2 सप्ताह तक है क्या, डिंबावस्था, और 3 से 8 सप्ताह तक है क्या, पिंडावस्था, और भ्रूणावस्था 9 सप्ताह से लेके कब तक है, बस तक है, जन्म तक है। अब इसमें ये देखिए कि दूसरे अवस्था में क्या बात हो रही थी, पिंडावस्था में, कि एक लघु मानव के रूप में जो है ये इसका आकार हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लघु मानव के रूप में इसका आकार बन जाता है, किसमें, पिंडावस्था में, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से आप लोग देख चुके हैं कि डिंबावस्था क्या होता है, पिंडावस्था क्या होता है, और भ्रूणावस्था क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें, शैशवावस्था पे आते हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था जो सामान्य रूप से बांटा गया है, जो कोल साहब के हिसाब से नहीं, जो सामान्य रूप से बांटा गया है, वो कहाँ से कहाँ तक बांटा गया है सॉरी, जन्म से लेके 5 वर्ष तक बांटा गया है, ठीक है। तो कुल साहब तो 2 ही वर्ष तक बांटे हैं, जन्म से लेके। अब देखिए, शैशवावस्था को विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यधिक तीव्र रहती है। इसको भी उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है। जो शारीरिक वृद्धि है उसको शैशवावस्था की, एक जन्म से लेकर 3 वर्ष तक और एक 3 से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। तो जो जन्म से लेकर 3 वर्ष की होती है उसमें अत्यंत तीव्र होती है किसकी विकास, शरीर की विकास, ठीक है। तो इसीलिए जो है शैशवावस्था को 2 सोपान में बांट दिया गया है, जन्म से लेकर 3 वर्ष में और 3 से लेकर 5 वर्ष में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो भी ये बात हो रही है उस सामान्यतः बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है, कि जो एक स्वस्थ बच्चा होगा, एक स्वस्थ बच्ची से कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए कि जो बालक का सामान्य भार होगा ना, जो बालक का सामान्य भार होगा वो बालिका की अपेक्षा अधिक होगा, जन्म के समय भी और पूरी शैशवावस्था काल में भी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जन्म के समय बालक का भार लगभग जो है 715 पाउंड यानी कि 3.2 ग्राम होता है, और बालिका का भार लगभग 7.13 यानी कि लगभग 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। एकदम सेम टू सेम है, थोड़ा सा 0.2 किलोग्राम का अधिक हो जाता है बच्चों में, लड़कों में। पहले 6 माह के में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए बच्चे 3 किलो जन्म लिया है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में 6 किलो का हो जाएगा, और 12 महीने में कितने किलो का हो जाएगा, 9 किलो का हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, इस तरह से अगर बढ़ता है भार, तो जो एक सामान्य भार का बढ़ने का देखा गया रेट, उसमें ये देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लंबाई पे आते हैं। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई जो है 15 से 51 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष में जो है अंत तक 70 से 71 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 1 साल के अंतर्गत जो है 61 से 73 सेंटीमीटर तक हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत तक जो है 77 से 82 सेंटीमीटर तक, और 6 वर्ष तक जो है लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। इस समय शैशवावस्था की, गर्भावस्था की शारीरिक विकास पढ़ चुके हैं, भार पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लंबाई, ठीक है। भार पढ़ चुके हैं, हम लंबाई पढ़ रहे हैं। तो लंबाई भी दिया जा रहा है तो समय के हिसाब से दिया जा रहा है आपको, ठीक है। सिर व मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु का सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई के 1/4 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बात पूछा भी गया है कि शिशु की, नवजात शिशु के सिर की लंबाई होती है, वो उसके शरीर के कुल लंबाई की कितना होता है, 1/4 होता है।
ध्यान रखिएगा, ये किसकी बात हो रही है? तो नवजात की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो नवजात शिशु जन्म लेता है उसकी सिर की लंबाई जो है 1/4 होती है उसकी शरीर की। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। जन्म के समय दिमाग का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक जो है 1 किलो 260 ग्राम तक हो जाता है। 6 वर्ष तक जो है 1 किलो 260 ग्राम हो जाएगा, शुरू में 350 ग्राम रहता है। अब आते हैं हम लोग किस पे? हड्डियों पे, कि शैशवावस्था में हड्डियों का विकास कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग शैशवावस्था को पढ़ रहे हैं, भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क पढ़ चुके हैं, वो हड्डियाँ पढ़ने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। नवजात शिशु की हड्डियाँ लगभग जो है कितना होती है? 270। सामान्य आदमी कितनी होती है? एक युवा की 206 होती है, लेकिन शुरुआत में हड्डियाँ अधिक होती हैं। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण शैशवावस्था में छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। क्या होती हैं? छोटी होती हैं, कोमल होती हैं और लचीली होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। ठीक है, कैल्शियम खिलाइए, फास्फोरस खिलाइए, अन्य खनिज लवण खिलाइए, इससे क्या होती हैं? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हड्डियाँ बनी रहती हैं। जब ये रिच मात्रा में मिलती है तो जो है और मजबूती होती है और उनकी लंबाई भी बढ़ती है। मजबूत होने की इस प्रक्रिया को अस्थिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिकरण या अस्थि दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे? शैशवावस्था में मांसपेशियों के विकास पर आते हैं। ठीक है, चलिए, शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। जो शरीर का भार है उसमें मांसपेशियों का भार कितना है? 23% है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 1/4 अर्थात 25% हो जाता है। मांसपेशियों का भार कितना हो जाता है? 6 वर्ष तक आते आते 25% हो जाता है। शिशु की भुजाओं का विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है। ठीक है, हम लोग जब चीज़ों को पढ़ते हैं ना ध्यान नहीं देते हैं, बस जल्दीबाजी में रहते हैं। अगर थोड़ा सा बस ध्यान दे दिया जाए और उसका शार्ट नोट्स बना लिया और थोड़ा बस बार बार रिवीजन किया जाए, एक एक चीज़ें रटी जा सकती हैं। मैं बताया था ना कि बहुत कम परसेंटेज का प्रयोग करके जो है आइंस्टीन साहब इतने महान विद्वान बन गए, साइंटिस्ट बन गए। शायद 2 या 3% था, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, जितना दिमाग की कैपेसिटी है। और हम लोग एग्जाम के लिए जो है इतना प्रयोग नहीं करते हैं। दांत की बात हो रही है, चलिए, लगभग 6ठे या 7वें माह में अस्थि दूध के दांत निकलने लगते हैं। 6वें महीने में या 7वें माह में दूध के दांत क्या निकलने लगते हैं? 4 वर्ष तक लगभग सभी दांत निकल आते हैं। ठीक है, 4 वर्ष में सभी दांत निकल जाते हैं। 5वें या 6ठे वर्ष की आयु से शिशु के अस्थायी दांत भी निकलने लगते हैं। 5वें 6ठे वर्ष से तो अस्थायी दांत जो कि बुढ़ापे तक चलते हैं, उसके टूटने के बाद जो है कभी दांत फिर नहीं आएंगे, वो दांत अब निकलने लगते हैं 5वें से 6ठे साल में। ठीक है, और जो दूध के दांत होते हैं वो कब से निकल लेते हैं? 6ठे 7वें महीने से निकलने शुरू हो जाते हैं। अन्य अंग की बात हो रही है। ठीक है, अन्य अंग की बात हो रही है। नवजात शिशु का सिर की अपेक्षा जो है बड़ा होता है। नवजात शिशु का सिर क्या होता है? शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन की स्थिरता आती जाती है। नवजात शिशु जो होता है उसकी दिल की धड़कन जो है कभी तेज होती है कभी अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है उसकी धड़कन की स्थिरता क्या होती है? बनी रहती है। देखिए, शिशु के जो आंतरिक अंग है, जैसे पाचन तंत्र है, फेफड़ा हो गया, स्नायु मंडल हो गया, रक्त संचार अंग हो गया, जनन अंग हो गया, ग्रंथियां आदि का विकास भी तीव्र गति से होता है। किसमें? शैशवावस्था में। तो कहने का मतलब है कि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है शैशवावस्था, शारीरिक विकास के लिहाज से देखा जाए तो। अब आते हैं गामिक नियंत्रण पर। किस पे आते हैं? गामिक नियंत्रण पर आते हैं कि जन्म के कुछ समय उपरांत ही शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। किस पे? अपने स्नायुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। वह पहले सिर फिर धड़, अंत में टांग पर नियंत्रण करना सीखता है। पहले किस पर सीखता है? सिर पर, फिर धड़ पर, और अंत में किस पे सीखता है? अपने टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, अच्छा, शिशु 1 सप्ताह में मुस्कुराने लगता है। शिशु जब जन्म लेता है तो 1 सप्ताह में मुस्कुराने लगता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को आप मुस्कुराते हुए देखेंगे, इतना आनंद आता है,
आपको पता नहीं चले कि मुस्कुरा क्यों रहा है, चाहे रही है आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, कि इसके मुस्कुराहट के पीछे कारण क्या है, इसको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन क्यों मुस्कुरा रहा है, चाहे मुस्कुरा रही है। 1 माह में सिर के ऊपर उठाने लगता है, 4 माह में सहारे के साथ बैठ जाता है, और 7 महीने में बिना सहारे के साथ भी बैठ जाता है, ठीक है। 4 महीने में बिना सहारे के साथ बैठ जाता है, सॉरी 4 माह में सहारे के साथ बैठ जाता है, और 7 माह में क्या होता है, बिना सहारे के साथ भी बैठ जाता है। 10 महीने में घुटने के बल क्या कर लगता है, वो चलने लगता है, और 14 महीने में खड़ा हो जाता है तथा 15 महीने में चलने लगता है। ये एक सामान्य जानकारी है शारीरिक विकास में, जो कि हम लोग शैशवावस्था में पढ़ रहे हैं। किसी किसी के साथ अलग कंडीशन हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें लिखी जाती है सामान्य स्वस्थ बालक के लिए लिखी जाती है, ठीक है। तो उसकी बात फिलहाल हो रही है, ठीक है। अब अपने से कंपेयर मत करके हमारा बच्चा तो इतने दिन में बोलने लगा था, हमारा भाई तो इतने दिन में बोलने लगा था, ये करने लगा था, वो बात नहीं हो रही है। एक सामान्य जानकारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर एग्जाम में आता है तो सामान्य जानकारी ही आएगी, उसको आपको ध्यान रखना होगा और रटने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके जो है जीवन से ज्ञान को लिंक करिए। ज्ञान जो है जीवन से ही निकल के आया है, कहीं अलग से नहीं आया है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब बाल्यावस्था को हम लोग पढ़े हैं 6 से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है। तो उसमें जो है शारीरिक विकास कैसे होता है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में के दौरान, जैसे 6 से लेकर 9 वर्ष तक की आयु शारीरिक विकास के अधिक तीव्र गति से होता है। इसमें भी तीव्र गति से होता है अगले वाले की अपेक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति थोड़ा धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में भी शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होती है। इसमें भी शारीरिक विकास होता है, लेकिन थोड़ा सा धीमे गति से होता है, लेकिन जो भी होता है दृढ़ता के साथ होता है। इसलिए 9 से जो 12 वर्ष का आयु है उसको परिपाक काल भी कहा जाता है। क्यों? कि स्थिरता से होती है और दृढ़ता से होती है शारीरिक विकास, जो 9 से 12 वर्ष की आयु है उसमें। तो ये परिपाक काल को याद रखिएगा, 9 से लेकर 12 वर्ष होता है। अब भार की बात हो रही है किसमें, बोलिए, बाल्यावस्था में भार की बात हो रही है। इस अवस्था में बालक में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके लिए बालिकाओं का भार भी अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद जो है बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है। इसके पहले तो कम रहता है, लेकिन 10 वर्ष के बाद जो है बालिकाओं का भार अधिक होने लगता है लड़कों की अपेक्षा। लंबाई की बात हो रही है, तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई जो है 2 से 3 इंच ही बढ़ती है, ठीक है। लेकिन शैशवावस्था में बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा था, इस चीज़ को आप लोग जान चुके हैं। अब हड्डियों के विकास पे आते हैं। किसमें? बाल्यावस्था में हड्डियों के विकास पे आते हैं। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या उतनी उनकी दृढ़ता या अस्थिकरण दोनों में वृद्धि होती है। क्या होती है? हड्डियां तो विकास करती हैं, मजबूत भी होती हैं। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या जो है 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं। ऐसा क्या है क्या? चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को बाद में देखेंगे। ये थोड़ा सा भिन्न लग रहा है। बालकों के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। जो भी बाल्यावस्था है उसमें दूध के दांत गिरने लगते हैं। उनके बाद जो है स्थायी दांत आना शुरू होते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि 5 से 6 साल में जो है अस्थायी दांत आना शुरू होते हैं। तो जब दूध के दांत गिरेंगे तभी तो अस्थायी दांत आएंगे, ठीक है। 16 वर्ष तक लगभग सभी जो है 27 से 28 दांत निकल आते हैं। अब मांसपेशियों की बात हो रही है। किसमें? बाल्यावस्था में। मांसपेशियों का भार जो है 8 वर्ष तक कुल भार का 27% तथा 12 वर्ष तक जो है 33% हो जाता है। मांसपेशियों का भार जो है 8 वर्ष तक 27%, इसके पहले शैशवावस्था में 25% तक हुआ था। अब इसमें जो है मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक 27%, 12 वर्ष तक 33%। बालिकाओं में मांसपेशियों के बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। बालिकाओं की जो मांसपेशियां हैं बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अब अगला पॉइंट है सिर और मस्तिष्क की बात हो रही है। तो बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार जो है तब भार लगभग 95% तक विकसित हो जाता है। जो भी एक युवा होता है उसका 95% तक विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक जो है मस्तिष्क का आकार तथा भार भी प्रौढ़ मस्तिष्क के आकार तथा भार की लगभग 95% तक विकसित हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य अंग की बात हो रही है। किसमें? बाल्यावस्था में।
बाल्यावस्था में बालक अपने अंगों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, अपने अंगों पर वह नियंत्रण करने लगता है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, सिर हो, धड़ हो, ठीक है। 12 वर्ष की आयु तक जो है धड़कन की गति लगभग 85 प्रति मिनट हो जाती है। मतलब 12 वर्ष तक आते आते जो है धड़कन का भी थोड़ा सा स्थिरता आने लगती है, 85 तक पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हम लोग किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था कब से कब तक होता है बताइए? 12 से लेके 18 वर्ष तक। तो इसको पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष तक आयु तक तथा बालिकाओं में जो है 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। जो बालकों में तीव्रतम वृद्धि होती है 14 वर्ष की आयु तक, और जो बालिकाओं में 18 वर्ष तक की आयु तक होती है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ नीचे सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। जो दूसरी लाइन थी उसकी बात कर रहा था। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक जो है 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाएं जो है 16 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती हैं। ऊंचाई की बात हो रही है। इस अवस्था में बालकों का भार जो है, बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इस अवस्था में क्या होता है? बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क की बात हो रही है। तो इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास मंद गति से होता है। सिर क्योंकि 95% तो हो चुका है, तो अब धीरे धीरे विकास होगा, ठीक है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। 16 वर्ष तक का होता है सिर का भी, और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। एवं मस्तिष्क का भार जो है 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अब हड्डियों पे आ रहे हैं, ठीक है। हड्डियाँ, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किशोरावस्था में हड्डियों का अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। इस अवस्था में जो हड्डियों की संख्या कम होने लगती है, ठीक है। मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। किशोरावस्था को समाप्ति पर मांसपेशियों का भार कुल शरीर के कुल भार का 45% तक हो जाता है। किशोरावस्था की समाप्त होते होते मांसपेशियों का जो भार है शरीर के कुल भार का लगभग 45% तक पहुंच जाता है। पहले क्या था? मांसपेशियों का भार बड़ा ही कम था, 20% से शुरू किए थे हम लोग, ठीक है। 25, 27, 33 ऐसे बढ़ रहा था। अब जो है कहाँ तक पहुंच गया है? 45% तक पहुंच गया है। अन्य अंग की बात हो रही है। तो इस अवस्था में अंततः जो है ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रिया भी और कामेंद्रिया भी पूर्ण विकसित हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक हृदय की गति जो है 72 प्रति मिनट तक हो जाती है। जो एक सामान्य नवयुवक का होता है 72, वो 18 आते आते जो है हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। जो शरीर का विकास है वो कैसा, उस पर विकास पे कौन कौन सा प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम, जिसके माँ बाप लंबे चौड़े होते हैं उस बच्चा भी चांस होता है कि लंबा चौड़ा हो। वातावरण, अमेरिका के लोग देखे होंगे बहुत लंबे चौड़े होते हैं इंडियंस की अपेक्षा। चाइना वाले थोड़ा सा इंडियंस की अपेक्षा भी छोटे हो जाते हैं। भोजन, खान पान, पोषण भी महत्व रखता है शारीरिक विकास में। नियमित दिनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी है, ठीक है, किस तरह का आप काम करते हैं, उस पर भी शारीरिक विकास करता है। निद्रा और विश्राम, कितना नींद लेते हैं। बहुत ज़्यादा नींद लेना भी खराब है, बहुत कम नींद लेना भी खराब है। तो एक जो है जो डिसाइडेड है 6 से 8 घंटा, उसमें उतना ही लेना चाहिए। परिवार की स्थिति कैसी है, वही बात है, पोषण वाली बात है। खेल व व्यायाम, देखिए जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनका शारीरिक विकास बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। जो नहीं खेलते कूदते हैं, आउटडोर गेम की बात हो रही है, इंडोर गेम की बात नहीं हो रही है। प्रेम और सहानुभूति, प्रेम और सहानुभूति मिलना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बच्चा को मानसिक रूप से विकृति हो जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा। रोगों के कारण जो है शरीर में उत्पन्न विकृतियाँ, और कोई रोग हो गया है तो शारीरिक विकास तो जो है प्रभावित होगी। कोई दुर्घटना हो गया तो भी प्रभावित होगी। भौगोलिक स्थितियाँ, वही बताया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाली बात, वहाँ के लोग बहुत लंबे चौड़े होते हैं इंडियंस की अपेक्षा। इंडियन लंबे चौड़े होते हैं नेपालियों की अपेक्षा, ठीक है। गर्भावस्था में असावधानियाँ, गर्भावस्था में कोई असावधानी हो गई है, कोई समस्या हो गई है अंदर ही, तो भी समस्या हो सकती है। अब एक अगला छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग देख चुके हैं, गत्यात्मक विकास देख लेते हैं, ठीक है। अब गत्यात्मक विकास जो है, गत्यात्मक विकास का तात्पर्य जो है पेशीय संचालन से है, मांसपेशियों के संचालन से है, ठीक है। इसमें बालक की जो है मांसपेशियों का नियंत्रण होता है। गत्यात्मक विकास 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल होता है और सूक्ष्म होता है। मतलब कि स्थूल होता है बड़ा और सूक्ष्म होता है छोटा। तो बड़ा में बड़ा काम, छोटा में छोटा काम करेगा बच्चा, ठीक है। तो देखिए, अब शैशवावस्था में जो है स्थूल गत्यात्मक विकास की बात हो रही है कि शैशवावस्था में स्थूल गत्यात्मक विकास कैसे होता है, मतलब बड़ा गत्यात्मक विकास कैसे होता है।
इसमें बड़ी पेशियों का नियंत्रण से मतलब है, स्थूल में क्या है, बड़ी पेशियों के नियंत्रण से मतलब है। इस पेशियों में घुटनों के बल चलना होता है। बच्चा घुटने बल चलता है जब लगभग 2 साल का होता है, तो 1.5 साल का होता है, तो खड़े होने पर चलना, चलने, ऊपर चढ़ने, दौड़ने जैसी क्रियाओं में सहायता होती है। क्या, किसमें, कौन सहायक होती है? इसमें जो बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, घुटने को चलने में, खड़े होने में, ऊपर चढ़ने में, दौड़ने में सहायक होती है। शैशवावस्था में सूक्ष्म जो है गत्यात्मक विकास में कि सूक्ष्म जो मांसपेशियाँ वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। छोटी पेशियाँ जो है कैसे नियंत्रित होती हैं, जैसे कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, छोटा छोटा काम, जैसे छोटा काम है तो छोटी मांसपेशियाँ काम करेंगी, ठीक है। पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन को या जिप को लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि जो है छोटी मांसपेशियों का काम है, तो छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण होता है उस पर। अब बाल्यावस्था में बात हो रही है कि बाल्यावस्था में जो है स्थूल माने बड़ी बड़ी जो मांसपेशियाँ होती हैं कैसे काम करती हैं, तो दौड़ने में पकड़ने में शैशवावस्था की तुलना में अधिक सटीकता के साथ की जाती है। किसमें, बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि नियंत्रण और जो है अच्छा हो जाता है बाल्यावस्था में शैशवावस्था के अपेक्षा। 5 वर्ष के आयु के पश्चात जो है बाद में पेशीय समन्वय में के मुख्य रूप से विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में इन गत्यात्मक गतिविधियों में देखा जा सकता है कि दौड़ना हो गया, उछलना हो गया, रस्सी कूदना हो गया, छल्ला घुमाना हो गया, 3 पहिया साइकिल चलाना हो गया, गेंद फेंकना आदि पकड़ना, ये किसमें आती है, स्थूल में आती है। मतलब कि बड़ी बड़ी मांसपेशियों का इसमें प्रयोग होता है। अच्छा, अब बाल्यावस्था में जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ उसका काम देख लेते हैं। जैसे कोई चीज़ फाड़ना हो गया, काटना हो गया, चिपकाना हो गया, क्ले और आटे के गोल खेलना हो गया, ड्राइंग बनाना हो गया, मानकों को पिरोना हो गया। मानकों माने जैसे जिसमें मोतियाँ होती हैं उनको पिरोना हो गया। तो ये सब क्या है, इसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का काम होता है। सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियाँ हैं जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियाँ यूज होती हैं और काम होती हैं, उसका काम होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आंखों और हाथों के समन्वय से मोटर कौशल के विकास में काफ़ी मदद मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना, और बच्चा स्वयं भोजन करता है, कपड़ा पहनता है, तैयार होता है, लिखना है, नकल करना, इस अवस्था में सूक्ष्म गति कौशल शामिल है। मतलब छोटी छोटी गतियाँ हो रही हैं, छोटे छोटे काम हो रहे हैं, तो इस तरह से जो है क्या हो रहा है, इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक विकास हो रहा है बाल्यावस्था में। तो हम लोग अब इतना से जान चुके हैं कि स्थूल गत्यात्मक में थोड़ा सा दौड़ना, कूदना, खेलना, भागना हो गया, सूक्ष्म में जो है ड्राइंग बनाना हो गया, मनकों को पिरोना हो गया, काटना हो गया, चिपकाना हो गया, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम हो उसमें सूक्ष्म में गत्यात्मक विकास में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आज का सेशन समाप्त करते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा सेशन लग रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, हमें इतना विश्वास है। इसी के साथ चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।